फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। लेकिन बेटा ये कोई गुड्डा गुड़िया की शादी थोड़ी, ऐसे मामलात में टाइम लगता है। मैं अभी नवीन से मिली, अब इसके घर वालों से मिलूंगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। जब तुम्हें मैं इतना खुश देखती हूँ ना तो मुझे डर सा लगने लगता है। डर? कैसा डर अम्मी? अरेज अच्छा लड़का है, मगर मुझे डर लगता है कहीं वो अर्ज़म की तरह ना निकले। तो इसका मतलब है कि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आप जब चाहे रिश्ते की बात कर सकती हैं। बख्तियार भाई बहुत ही समझदार और नफीस इंसान है, उन्हें रिश्तों को निभाना आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा अम्मी, आपको नवीन की अम्मी कैसी लगी? अगर मैं भाई साहब के कहने का मतलब ठीक समझ रही हूँ तो इसका मतलब है जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ तकाजा किया है, और मैं अगर इनको इनकार कर दूँ तो उनको बहुत बुरा लगेगा। जो मैं समझ रही हूँ, खुदा करे कि ऐसा बिल्कुल ना हो। अम्मी जान, आप कुछ सोच रही हैं अम्मी? परेशान नजर आ रही है मुझे। कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? बेटा, तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो जैना को साथ लेकर चंद दिनों के लिए कराची आ रही है। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी उनके आने से नहीं है, बल्कि उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में जो बात कही है और उस बात का जो मैं मतलब समझ रही हूँ, परेशानी उससे है मुझे। मामू जान ने ऐसी क्या बात की है आपसे? तुम्हारे मामू कह रहे थे कि जैना जो है वो बिन माँ की बच्ची है और मुझे उसकी फूफो के साथ साथ उसकी माँ भी बनना है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर फूफो माँ जैसी ही तो होती है। बेटा, तुम बात को समझ नहीं पा रहे। अरे अम्मी, आप मुझे बात समझाएंगी तो मैं समझूंगा ना। अच्छा अम्मी जान, आप परेशान मत हो, आप अंदर चलो। आइए आइए। भाई साहब चाहते हैं कि जैना का रिश्ता तुम्हारे साथ हो। उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन जो मैं समझ रही हूँ वो ये है कि भाई साहब तुम्हें अपना दामाद और जैना को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। अम्मी, मुझे किसी अनहोनी का डर था, शायद वो अनहोनी यही थी। अम्मी, मैं नवीन के अलावा किसी और रिश्ते का सोच भी नहीं सकता।
भाई साहब चाहते हैं कि जैना का रिश्ता तुम्हारे साथ हो। भला अब ये दुहाई है दिल हमसे हुई है सारी दुनिया पर आई है दिल कोई बताए तो जरा। भाई साहब तुम्हें अपना दामाद और जैना को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। रस्म उल्फत है या सजा ना अब ये खता करे कोई न जिद जी यहाँ मरे कोई न इश्क कदम भरे कोई है दुआ ना अब ये सजा सहे कोई न खुद से जुदा रहे कोई न इश्क कदम भरे कोई है दुआ। रस्म उल्फत है या सजा रस्म उल्फत है या सजा। बड़ी अजीब बात है वैसे, इतना हंसमुख इंसान जो हर वक्त हंसता बोलता खेलता रहता हो, आज वो इतना खामोश है, क्या हुआ? कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी देर से तो बोल रहा था मैं। उस तरह नहीं बोल रहे ना जिस तरह रोज बोलते हो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आरेज, अब हम एक होने जा रहे हैं तो हमें ना एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। नवीन, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। हाँ, एक दो मसाइल हैं, वो ऑफिस के हैं, रूटीन की बात है, इसमें तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे को लेना देना है उनसे। इजी हो जाओ। अच्छा, कल अम्मी आ रही है बात पक्की करने के लिए? आना तो चाहिए। आना तो चाहिए? क्या मतलब आना तो चाहिए? मेरा मतलब है अम्मी कमिटमेंट की बहुत पक्की हैं, तो आना चाहिए। नवीन, क्या बात है? मैं नोटिस कर रही हूँ तुम जब से आई हो आरएस से मिलके कोई सी परेशान परेशान से लग रही हो। पता नहीं अम्मी, मैं आज जितनी देर भी आरेस के साथ रही हूँ मुझे कुछ खोया खोया सा लग रहा था। उसके दिल में कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रहा है। तो तुम उससे पूछ लेती। मैंने पूछा था मगर उसका जवाब मुझे कुछ तसल्ली बख्श नहीं लगा अम्मी। कोई तो बात है जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। नवीन, तुम्हारी बात सुन के तो मुझे भी तशवीश होने लगी है। मुझे तो पहले ही डर लगा रहता है कहीं मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। अम्मी अम्मी अम्मी, आप इतनी जल्दी क्यों फिक्रमंद हो जाती हैं? नवीन, उसने ऐसा क्या कहा जिससे तुम्हें लगा कि कोई बात है? कह रहा था कि अपने ऑफिस के मामलात की वजह से कुछ परेशान है। हाँ तो नवीन, हो सकता है यही बात हो,
देखो, वो मैनेजर है ऑफिस में। मैनेजर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बड़ी पोस्ट के बड़े काम होते हैं। अम्मी वो ना इस पोस्ट पर कई महीनों से काम कर रहे हैं। मैंने तो कभी उसको आज तक इतना परेशान नहीं देखा। कोई तो बात है जो उसके अलावा आंटी जानती है। क्या सोच रही हैं आप? अभी मैं ये सोच रही हूँ, अब तुम्हारे से नहीं पूछना। समझी नहीं मैं कुछ। मतलब ये कि अब मैं खुद बात करूँगी कि क्या बात है। और आरेज, उसका जवाब भी कुछ अजीब सा था जब वो कह रहा था कि उसकी अम्मी को रिश्ते की बात पक्की करने के लिए आना तो चाहिए। आरेज की परेशानी ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग किसी आसरे में रहें, और मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया है। मैं नवीन के अलावा किसी और से रिश्ता नहीं करूंगा। क्या जरूरत है राशिदा बहन के यहाँ जाने की? ये उनका जाती मामला है। अख्तियार, मुझे डर है कि कहीं वो लोग रिश्ते से इनकार ही ना करते हैं। रस्में उल्फत है या सजा, रस्में उल्फत है या सजा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आरेज मुझसे छुपा रहा है? कहीं उसकी अम्मी ने इस रिश्ते से इनकार तो नहीं कर दिया? और आरेज, उसका जवाब भी कुछ अजीब सा था जब वो कह रहा था कि उसकी अम्मी को रिश्ते की बात पक्की करने के लिए आना तो चाहिए। आरेज की परेशानी ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी है। जब तक बात खुलकर सामने नहीं आएगी, मेरी बेचैनी खत्म नहीं होगी। क्या करूं? क्या हुआ? आज तुम ऑफिस नहीं गए? अब नहीं, बस अभी जाने लगा था अम्मी। अम्मी, मामू की कॉल दोबारा आई थी? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। अम्मी, अगर मामू की कॉल दोबारा आए और ज़ैना से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप उन्हें साफ साफ इनकार कर देंगी। मैं नहीं चाहता कि वो लोग किसी आसरे में रहें, और मैंने अपना फैसला आपको सुना दिया है। मैं नवीन के अलावा किसी और से रिश्ता नहीं करूंगा, चाहे वो ज़ैना ही क्यों ना हो। बेटा, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन बस परेशानी इस बात की है कि मैं भाई साहब को क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं मेरे इनकार से उनको बुरा ना लगे और उनके हम पर बेशुमार एहसानात हैं। कहीं मेरा इनकार उनको ये साबित ना कर दे कि मैं एहसान फरामोश हूँ। अम्मी, भाई अगर बहन के लिए कुछ करता है तो वह एहसान नहीं होता, उसका फर्ज होता है। अगर मेरी बहन होती और मैं उसके लिए कुछ करता तो क्या वो एहसान कहलाता? अब प्लीज खुद को बिला वजह के एहसान के बोझ तले दबने मत दे। और अम्मी, अगर आप कमजोर पड़ गई ना तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा हालात का बहुत हिम्मत से मुकाबला किया है, इसलिए ना तो मैं खुद को कमजोर पड़ने दूंगी और ना ही तुम्हें कमजोर होने दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। सलीमा, क्या जरूरत है राशिदा बहन के यहाँ जाने की? ये उनका जाती मामला है। अख्तियार, मुझे डर है कि कहीं वो लोग रिश्ते से इनकार ही ना करते हैं। तुम्हें बिला वजह कोई ना कोई परेशानी बनाने का शौक है। मुझे लगता है तुम्हें वहम हो गया है और वहम का कोई इलाज नहीं। अख्तियार, ये मेरा वहम नहीं है। जब तक मैं राशिदा बहन से मिल नहीं लूंगी ना, मुझे और नवीन को चैन नहीं आएगा। और ये तो आप कह रहे हैं ना कि हमारा वहम है, तो बात पता चलने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें जहनी सुकून नहीं मिलता तो जाओ, चले जाओ, जाके मालूम कर लो कि वजह क्या है। मगर मुझे नहीं लगता कि इस मामले से वो रिश्ते से इनकारी होंगे। राशिदा बहन, मैं आज आपके पास एक खास वजह से आई हूँ। सलीमा, ये आपका अपना घर है, आप बगैर किसी वजह के भी आ सकती हैं। अच्छा कहिए, किस सिलसिले में आना हुआ? दरअसल अब नवीन और आरेस 2 दिन पहले घूमने फिरने के लिए गए थे। नवीन ने महसूस किया कि आरेस कुछ गुमसुम परेशान से रहने लगे। जब आरेस से उन्होंने वजह पूछी तो नवीन ने महसूस किया वो असल बात उन्हें नहीं बता रहे। इस वजह से नवीन बहुत परेशान हो गई, फिक्रमंद हो गई बहुत। बेटी की फिक्र मुझे आपके पास लेकर आ गई। आपको अगर मेरा पूछना बुरा लगा तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि आरेस की परेशानी को देखकर कहीं नवीन को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? कोई गलतफहमी जिसको सोच सोच के वो परेशान हो रही है। असल में माँ बेटी को डरे कि कहीं आप इस रिश्ते से इनकार ही ना कर दें। आप लोग खामख्वाह परेशान हो रहे हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं। उनके ही कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से मैं और आरेज दोनों परेशान हैं। लेकिन उन मामलात से, उन परेशानियों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस रिश्ते का कोई ताल्लुक है। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। रास्ता बहन, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने तो आपको खामखा जहमत दी। कैसी जहमत? अच्छा हुआ ना आप आ गई, हम दोनों की मुलाकात हो गई। और वैसे भी मैं परसों आ रही हूँ रिश्ते की बात पक्की करने। अच्छा, आप चाय पीजिएगा। तुम्हारे अब्बा तो मुझे वैसे ही मना कर रहे थे। देखो कितना अच्छा हुआ ना मेरे जाने का, सारे खदशात दूर हो गए। मम्मी ठीक कह रही हैं आप। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मेरे दिल में भी ना हजारों वसवसे पैदा हो रहे थे। मुझे आपकी बात पर यकीन होने लगा था कि मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि राजदा बहन मुझसे कोई बात छुपा रही, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा कि परसों मैं तो रिश्ते की बात पक्की करने के लिए आ रही हूँ, मेरे तो सारे खदशात ही दूर हो गए। लेकिन अम्मी, आरिस को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। इतनी सी तो बात थी बस। देखो ये उसका घरेलू मसला है, वो हर चीज़ तुम्हारे सामने डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता ना। तो अम्मी, मैं भी कौन सा कोई गैर इंसान हूँ? उसकी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ बहुत जल्द। और मैं चाहती हूँ कि अगले महीने की 10 तारीख को मैं मंगनी की रस्म करने आपके घर आ जाऊँ। जैसे आपको अच्छा लगे। हम तो अपनी बेटी आपके हवाले कर चुके हैं। वो ये कि मैं अम्मी से कहता हूँ कि आपकी होने वाली बहू ने मुझे ये कहा है कि अगर मंगनी की रस्म तारीख से पहले नहीं की गई तो वो मंगनी से पहले फौरी शादी का तकाजा करेगी। कैसा? अब मुझे ज़ैना के लिए ना एक अच्छा रिश्ता तलाश करना है, क्योंकि भाई साहब ने ये जिम्मेदारी अब मुझे दे दी है। रस्म उल्फत है या सजा।